आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत है। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा का विषय हमारा रहेगा जल यानी पानी। आप जानते हैं कि पृथ्वी का सतह का लगभग 3/4 भाग जल से ढका है। फिर भी गर्मियों के मौसम में अपने समाचार पत्रों में जल संकट के विषय में पढ़ा होगा। आपने कभी सोचा है पृथ्वी पर जल की इतनी उपलब्धता के बाद भी जल संकट का क्या कारण है? आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। जल एक प्राकृतिक संसाधन है, इसे बनाया नहीं जा सकता। यह हमको प्रकृति से मिला हुआ एक अनुपम उपहार है। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का लगभग 97% महासागरों में है, 2% हिमखंडों के रूप में ध्रुवीय चोटियों पर तथा शेष 1% झीलों, तालाबों तथा पृथ्वी की सतह के नीचे पाया जाता है। इस भूमिगत जल का उपयोग हम कुएं खोदकर करते हैं। वायुमंडल में जल वाष्प, कोहरा तथा बादलों के रूप में पाया जाता है। महासागरों के जल में नमक जैसे कई और पदार्थ अधिक मात्रा में घुले रहते हैं। इनकी उपस्थिति के कारण जल खारा हो जाता है, इसलिए यह पीने, नहाने, कपड़े धोने एवं सिंचाई के लिए अनुपयोगी होता है। हिमखंडों के रूप में उपस्थित जल शुद्ध होता है, किंतु इसका आसानी से उपयोग नहीं किया जा सकता। पृथ्वी पर उपलब्ध जल में से मनुष्यों के लिए उपयोग में आने वाले जल की मात्रा बहुत कम है। यह लगभग 10 लीटर जल में 1 मिलीलीटर के बराबर है। अब 10 लीटर जल में 1 मिलीलीटर, 10 लीटर अगर जल है, 1 बाल्टी जल है, मतलब उसमें 10 बूंद पानी के बराबर ही है। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे उपयोग के लिए कितना कम जल उपलब्ध है तथा यह कितना महत्वपूर्ण क्यों है। इसलिए हमें इसका उपयोग सोच समझकर करना चाहिए। जीवन निर्वाह के लिए जल का बहुत महत्व है। जल सभी सजीवों का एक अनिवार्य घटक है। मनुष्य के शरीर में भार की दृष्टि से लगभग 70% भाग जल होता है। एक ये सारणी देखिए, इसमें कुछ जीवों के भार के अनुसार जल की उनके शरीर में प्रतिशत की मात्रा बताई गई है। इससे समझ सकते हैं कि सारे जीवों के लिए जल का कितना महत्व है। क्या आपने यह निष्कर्ष निकाला कि पौधों में अंकुरण और वृद्धि के लिए भी जल आवश्यक है? आप यह भी जानते हैं कि पौधों की जड़ें जल में विलेय खनिज लवणों को अवशोषित कर पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाती हैं। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल की से क्रिया कर भोजन बनाते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि जल पौधों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। नदी, तालाब और समुद्र में रहने वाले पौधों तथा जंतुओं के लिए जल आवास भी है। प्रायः जीव जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन क्रिया में तथा जलीय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग प्रकाश संश्लेषण में करते हैं। अब एक सारणी मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ। इसके अनुसार ये देखिए, कुछ पौधों और जंतुओं के नाम लिखिए, अपनी कॉपी में बनाइए और उनको पूरा करिए। जल जिनका आवास है। फिर हम बात करते हैं पीने योग्य पानी का। पेयजल जिसको कहते हैं, पीने योग्य जल को पेयजल कहते हैं। क्या सभी स्रोतों से प्राप्त जल पीने योग्य होता है? विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जल में घुलित लवण, निलंबित कण तथा सूक्ष्म जीवाणु हो सकते हैं। कुछ घुले हुए लवण हमारे शरीर के आवश्यक हैं, किंतु उनकी मात्रा यदि आवश्यकता से अधिक हो तो उन्हें जल से हटाया जाना चाहिए। शहरों में पीने के पानी का वितरण करने के पूर्व जल शोधन संयंत्र द्वारा जल में उपस्थित निलंबित अशुद्धियों तथा जीवाणुओं को दूर किया जाता है। जल में उपस्थित नुकसानदेह जीवाणुओं को दूर करने के लिए उसमें विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर मिलाया जाता है। इसी प्रकार घरों में कुएं के पानी को पीने योग्य बनाने के लिए विरंजक चूर्ण अथवा पोटेशियम परमैंगनेट, इसे हम लाल दवाई भी कहते हैं, कि थोड़ी सी मात्रा अथवा क्लोरीन की गोली का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। जल को उबाल कर भी कीटाणु रहित किया जाता है। घरों में जल में निलंबित अशुद्धियों को दूर करने के लिए सिरेमिक कैंडल युक्त फिल्टर का उपयोग किया जाता है। आजकल पराबैंगनी विकिरण द्वारा जल को कीटाणु रहित किया जाता है। देश में बहुत सी बीमारियों का प्रमुख कारण सभी के लिए सुरक्षित पेयजल का उपलब्ध न होना है। छत्तीसगढ़ में इस समस्या को दूर करने के लिए सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाएं लगातार प्रयासरत हैं।
ताकि सभी को सुरक्षित पेयजल समुचित मात्रा में उपलब्ध हो सके। अब एक आता है अशुद्ध जल। यह जल का शुद्धतम रूप है। प्रयोगशालाओं में प्रयोगों के लिए इनकी आवश्यकता होती है। अशुद्ध जल प्राप्त करने के लिए जल को गर्म कर वाष्प में तथा वाष्प को संघनित कर जल में बदला जाता है। इसे आप घर में भी प्राप्त कर सकते हैं। एक बड़ा पात्र लेकर उसके ठीक बीच में एक भारी कटोरी रख दें। अब पात्र में इतना पानी भरें कि कटोरी न तैरे। अब इस पात्र के ऊपर पारदर्शी प्लास्टिक की शीट बांध दें। कटोरी के ठीक ऊपर लगे प्लास्टिक पर एक छोटा पत्थर रखकर उपकरण को धूप में रख दें। कुछ देर बाद प्लास्टिक शीट के नीचे कटोरी में जल की बूंदें एकत्रित हो जाती हैं। यही होता है अशुद्ध जल। आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर कुछ नया लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।